अपना टॉपिक चल रहा था प्रेपोजिशन, ठीक है। और प्रेपोजिशन के अंदर भी अपन ने क्या ले लिया था, वहां पर टू और फ्रॉम ले लिया था। कितने नंबर तक चले गए थे अपन बताओ? 21 तक, है ना। अब 22 का है आपका, तो 22 वाले में देखना जरा आप, ये जो आपका 22 वाला है, इस पैटर्न के अंदर आपको एक चीज ये समझनी है कि यहां से जो इजीएस्ट हैं आपके, थोड़े आसान वाले हैं ना, उनको अपन पहले लेना चाहेंगे आपका। अब इसमें आसान के अंदर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे एक ये प्रेपोजिशन, इसका नाम तो मैंने लिया था लेकिन आपको टीच नहीं किया था, बताया नहीं था, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो है, ये कुल मिला के दो शब्दों से वैसे बना तो है, ए प्लस किससे है आपका? लॉन्ग से है, ठीक है। और ए यहां पर अपने पास में आ गया, इसका मतलब ये एक तरीके से किसका काम करेगा? प्रीफिक्स का ही काम करेगा इसमें। तो यहां लॉन्ग का मतलब किससे लिया जाता है बताओ? देखें आपका लेंथ से लिया जाता है। लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई से, ठीक है। जैसे वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ ए पाथ और ए वे देयर, जैसे हमारे पास में कोई रास्ता है, ठीक है, पथ कह दें, पाथ कह दें, वे कह दें, और यहां पर क्या है? एक पॉइंट है आपका, और यहां पर क्या है? दूसरा पॉइंट है। अब ये पॉइंट बताओ है कहां पर आपका? इसके किनारे पर है, ठीक है। किसी भी रास्ते विशेष के, किसी भी जगह विशेष के, किसी भी सड़क के, किसी भी रेलवे लाइन के, ठीक है, जो किनारे की स्थिति होती है वो सारी किस में जाएगी आपकी? वहां पर अलंग में जाएगी। तो मैं इसे के सहारे नहीं पढ़ूंगा, बल्कि क्या बोलूंगा इसे? आपका के किनारे बोलूंगा, ठीक है। और सीधा सीधा पैटर्न है किस पे जाएगा? लेंथ पे जाएगा। चाहे ये इसे टच करे या ना करे, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, स्पर्श कर भी सकता और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। या फिर अपन ये कहें कि चाहे ये गति करे या फिर ना करे, इससे भी वहां पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टच करे ना करे, मूव करे ना करे, लेकिन होना कहां चाहिए आपका? किनारे पर होना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ पर होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अपन यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं कि वी शुड वॉक ब्लैंक द पब्लिक रोड, कि जो सार्वजनिक सड़क है उसके हमें चलना चाहिए। तो आप आराम से बताओ कि कहां चलना चाहिए? उसके ऊपर चलना चाहिए, किनारे पर? वो एक अलग चीज है। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जो रोड पे चलता है अपने आप को ताकतवर समझता है, अपनी एक मुंबईया भाषा में मर्द समझता है, ठीक है। ये रोड मेरी और मेरे खानदान की, लाइक दैट, ऐसा बोलने वाले मिलते हैं ना। आपका पीछे वाला चाहे कितना ही हॉर्न देता रहे बेचारा, उसी को नीचे उतर के जाना पड़ता है, ठीक है। उनकी अपन बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। रियल में जो आपका वैल्यू है वो संस्कारों की होती है, उसके आधार पर, नियमों के आधार पर हमें कहां चलना चाहिए? सड़क के किनारे पर चलना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर अपन क्या लगा देंगे? आपका अलंग। अब आप ये समझो कि सड़क के किनारे कोई दुकान बनी हुई है, ठीक है, वो सड़क को टच नहीं कर रही है तो भी अलंग है, ठीक है। उसका चबूतरा, उसकी सीढ़ियां सड़क को टच कर रही है तो भी क्या है? अलंग है, ठीक है। आपने वहां पर सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए देखे होंगे, वो खड़े हैं तो भी क्या है? अलंग। आप चल रहे हैं तो भी क्या है? अलंग। ये बातें मैंने इसलिए बोली हैं, चाहे स्पर्श करे ना करे, गति करे ना करे, ठीक है, लेकिन होना कहां चाहिए? किनारे पर। और वो भी क्या बताएगा आपका? बताओ देखें, उसकी लेंथ बताएगा। लेंथ के आधार पर जो वर्ड किसके अंदर छिपा हुआ है? इसके अंदर ही छिपा हुआ है, ए प्लस लॉन्ग के अंदर, ठीक है। अभी बताओ इधर वाला लॉन्ग है या ऊपर से नीचे वाला है? ये वाला ना आपका लेंथ वाला है, आराम से बता सकते हो, ठीक है। इसका एक ही यूज है, कोई एडिशनल यूज वहां पर नहीं बनेगा, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करना इसे। आपका ये लेंथ वाला स्पेशल जरूर लिख देना, इसमें मेन लेंथ है और बाकी कुछ नहीं। अब इसका नेक्स्ट देखोगे ना, वो भी इसी से जुड़ा हुआ ही है, इसी तरीके से एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में जाएगा। एक्रॉस से जुड़ा हुआ पैटर्न बता दो किसका हो सकता है आपका? वहां पर अलंग का ही है ना। अलंग अपने पढ़ा है, मैंने बोल दिया एक्रॉस। अब इसको अलग अलग कर दो, देखें। एक्रॉस को अलग करोगे तो क्या निकलेगा आपका? ए प्लस क्या है आपका? क्रॉस है, ठीक है। और क्रॉस का मतलब किससे लिया जाएगा? लेंथ पे किसी को क्रॉस करते हो या फिर विड्थ पे करते हो? विड्थ पे। विड्थ का मतलब क्या रहेगा? चौड़ाई रहेगा आपका, ठीक है। यहां पर भी अपन रास्ते की बात कर लेते हैं, और रास्ते के इस बार जो पॉइंट बनेंगे आपके, बताओ यहां से लेके यहां तक बनेंगे, ठीक है। रास्ता इस हिसाब से पार किया जाएगा। जैसे ये आपकी नवलगढ़ रोड जा रही है, ठीक है। अब मैं कहूं कि रास्ते को पार करना है तो आप ऐसे थोड़ी लेंथ पे थोड़ी पार करेंगे। यहां से आप मुकंदगढ़ चले जाओगे, ठीक है, झुंझुनू चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, रास्ता तो पार नहीं हुआ। रास्ता तो कहां होगा? आर पार ऐसे होगा ना आपका, विड्थ के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर पार हो जाएगा। तो यहां पर आप इसे ये लिखेंगे कि एक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? बताओ देखें आपका, पार, या फिर क्या कह सकते हैं आपका? के पार, और या फिर इसे क्या पढ़ा जा सकता है आपका वहां पर? उस पार। ये मीनिंग इसका निकलेगा, चाहे पार कह दें, के पार कह दें, या फिर आपका उस पार कह दें, ठीक है। अब यहां पर जैसे ये सेंटेंस बना है, इसको आप इजीली समझोगे कि वी यूज्ड टू
go to school blank the river। हमें आदत थी कि हम नदी को पार करते हुए विद्यालय जाया करते थे, बीच में कोई अलग साधन नाव वगैरह हमारे पास में नहीं हुआ करता था। तो आप ये बता दो कि यहां पर आपको रिवर है, रिवर को क्या करना है, पार करना। तो ऐसे पार करोगे या ऐसे पार करोगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अलंग द रिवर आएगा या फिर आपका अक्रॉस द रिवर आएगा, आपका अक्रॉस द रिवर आएगा, सिंपल सा है। उसमें पीछे वाले में आपको क्या याद रखना पड़ा था, लेंथ, ठीक है। और इस वाले में क्या याद रखोगे बताओ, आपका विड्थ, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखना, जब आप रास्ता पार करते हो ना, तो रास्ता पार करने के लिए क्या हो सकता है, ह्यूमन बॉडी से पार किया जा सकता है, मानव शरीर से, जैसे आप चल कर गए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई आपका व्हीकल है, ठीक है, मतलब कोई साधन हो सकता है, 2 व्हीलर हो सकता है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो भी हो आपके पास में, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, ये जरूर ध्यान देना, कई बार आप जाते नहीं हैं फिर भी रास्ता पार हो जाता है, उसे अपन क्या पढ़ते हैं, नेकेड आइज से। आपकी जो नंगी आंखें होती हैं, नग्न आंखें होती हैं, बिना किसी अतिरिक्त सहायता के, जैसे रोड के इस साइड आप खड़े हो, ठीक है, और रोड के उस साइड क्या है, आपको आराम से दिखाई पड़ रहा है, तो रास्ता तो पार हुआ ना। जैसे देखो, इस दीवार के जस्ट पास में एक रास्ता है, ठीक है, अगर अपन ये खिड़की खोल देते हैं, ठीक है, आपको तो दिख भी रहा होगा गेट से, ठीक है, तो उधर कुछ मकान दिख रहे हैं आपको, तो आप नहीं गए हो, लेकिन आपकी आंखों ने रास्ता पार कर लिया है, वो भी बताओ क्या है, आपका अक्रॉस है, ठीक है। तो चाहे वो मानव शरीर चला जाए, किसी यातायात के साधन से जाते हो, ठीक है, या फिर आप अपनी नग्न आंखों से रास्ता पार करते हो, बिना गए बिना भी, इन तीनों ही दशा में अपन किसका यूज कर सकते हैं, आपका अक्रॉस का। स्पेशली इसका ध्यान रखना, कई किताबों में लिखा जाता है कि रास्ता पार करने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा, नहीं, ठीक है, आपकी आंखें भी विचरण करके आ जाती हैं, वो भी किसमें जाएगा, आपका अक्रॉस में चला जाएगा, ठीक है। लिखो, देखें इसे भी, इसमें भी वही लिखना है, कौन सा, विड्थ वाला, पहले वाले में आपका लेंथ वाला था। अब इसका नेक्स्ट देखो, देखें, अब इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपना, जो आगे वाला आ जाएगा, लेंथी तो नहीं कहूंगा उसे, लेकिन यह है कि वो थोड़ा सा यूज में कम आता है, उसके चक्कर में अपन गलत कर देते हैं उसे। पहली बात तो ये बताओ कि ये जो शब्द मैंने लिखा है यहां पर, इसका उच्चारण क्या है, पहले ये बोल के बताओ। प्रोनाउंसिएशन बताया था मैंने एक बार आपको, अच्छे तरीके से मुझे याद है, एग्जामिनेशन आप देते हो और मुझे याद रखना पड़ता है, बताओ, बताया था मैंने प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या, आप तो बोलो जैसा आपको आता है। अरे इट इज नॉट ए कैमरा देयर दैट यू आर गिविंग द स्माइल्स, ये कैमरा थोड़ी है कि स्माइल प्लीज, मैंने कहा जवाब दो तो आप मुस्कुराने लग गए, बताओ। हाँ, अब आपने जो पढ़ा है ना, इसके लिए मुझे ये चीजें बतानी पड़ेंगी। देखो, ये THROW, अगर इसको अपन पढ़ते हैं तो बताओ ये क्या है, आपका थ्रो, और थ्रो का मीनिंग क्या है, आपका वहां पर फेंकना, ठीक है। और ऐसे ही एक टर्म ये बनेगा अपना, ये वाला, ठीक है। बताओ ये क्या है, आपका अपनी भाषा में जैसे अपन इसे पढ़ते आए तो क्या पढ़ देते हैं अपन, थ्रू, एक्चुअल में ये थ्रू ही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका वहां पर फेंका, ठीक है। और एक यहां पर इसका थर्ड फॉर्म बन जाएगा, तीनों फॉर्म लिखे मैंने आपके, जब इसे आप पढ़ते हो तो इसका उच्चारण क्या कर दोगे, आपका वहां पर थ्रोन, और थ्रोन को अपन हिंदी में पढ़ना चाहें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फेंका जा चुका, ठीक है। अब ये वर्ब पैटर्न के आधार पर देखते हो तो ये आपका पहला है, ये दूसरा पास्ट फॉर्म है, ये तीसरा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। अभी आप में से कुछ आवाज ऐसी निकल कर आई थी, ये वाली, आपने इसे ये पढ़ दिया, THOUGH, ठीक है। इसका उच्चारण जब आप लेते हो तो इसका उच्चारण क्या होता है, दव, दो नहीं होता है, क्या होता है, दव होता है, ठीक है। और यहां पर इसका हिंदी मीनिंग अपन लेंगे, बताओ इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे, आपका यद्यपि, और या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, आपका हालांकि, ये इसका मीनिंग ले सकते हैं। जब आप ये पढ़ रहे हो तो साथ में लगे हाथ ये भी देख लो, ठीक है, AL इसमें जुड़ जाएगा, और जब इसे पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण बताओ क्या निकल आएगा, हाँ, ऑल्दो है या फिर आपका ऑल्दो है, ऑल्दो, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग भी क्या निकलता है, आपका यद्यपि या फिर हालांकि। मैं वो शब्द लिख रहा हूं जो कि आपके मिलते जुलते से हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड आपके पास में ये रहा, TOUGH, ठीक है। इसे जब आप पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण क्या है, टफ है, और इसे हिंदी में आप क्या कह देंगे, कठोर कह देंगे, या फिर क्या कहा जाएगा बताओ, आपका कठिन कहा जाएगा, ठीक है। और या फिर क्या कहा जा सकता है, इसे आपका क्लिष्ट कहा जा सकता है, ये टर्मिनोलॉजी इसमें काम आ जाएगी, ठीक है। एक वर्ड ये हो सकता है THOROUGH, जो ऊपर वाले से काफी ज्यादा मिलता है, देखो देखें, आपका हल्का सा फर्क है, TH के बाद O है, यहां TH के बाद O नहीं है, बाकी सारा सेम का सेम है, ठीक है। जब इसे पढ़ते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाता है, आपका
थोरव, और थोरव का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट होता है, जिसे अपन संपूर्ण कह सकते हैं या फिर आपका वहां पर सारा कह सकते हैं। जब इसे पढ़ेंगे ना तो इसका उच्चारण हमें क्या करना है, थ्रू करना है, थ्रू नहीं करना है, ठीक है, या थ्रो नहीं करना है, क्या करना है, थ्रू। और थ्रू का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग ये निकलेगा, जिससे अपन क्या पढ़ सकते हैं वहां पर, के बीचों बीच, और या फिर क्या पढ़ा जा सकता है आपका, के मध्य से, ठीक है, और या फिर इसमें टर्म क्या आ सकता है बताओ, देखें आपका, में से होकर, ठीक है। इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजी यहां पर दी जा सकती है, ठीक है। अब ये जो वर्ड आ रहा है इसका यूज कैसे करोगे ये बताओ, देखें। ये तो मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन पूछा था, प्रोनाउंसिएशन आप नहीं बता रहे थे तो मुझे इतना कुछ लिखना पड़ा जो इसके मिलते जुलते शब्द वहां पर आए थे, ठीक है। यहां जब भी इसका यूज करोगे तो आपके पास में कम से कम क्या होना चाहिए, एक वाइड एरिया होना चाहिए, ठीक है। और वाइड एरिया को अपन हिंदी में पढ़ना चाहें तो बताओ, इसे हिंदी में अपन क्या कह देंगे, आपका विस्तृत क्षेत्र कह देंगे। और ये वाइड एरियाज कौन से हो सकते हैं, दैट इज, जैसे मैं लिख सकता हूं कि किसी फॉरेस्ट की अपन बात कर रहे हैं, जंगल की, जंगल को अपन वहां जंगल भी लिख सकते हैं, जंगल को अपन वहां पर वुड्स भी लिख सकते हैं, या फिर किसी बड़ी नदी की बात कर रहे हैं, या फिर बड़ा कोई समुद्र हो सकता है, या फिर आपका महासागर हो सकता है, ठीक है, या बड़ा कोई खुला क्षेत्र भी आपका वहां पर रह सकता है, बड़ा कोई आपका फार्म हो सकता है, बड़ा कोई आपका फील्ड हो सकता है, कोई बड़ा ग्राउंड हो सकता है, कोई बड़ा आपका कैंपस हो सकता है, परिसर वगैरह, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करते हैं, अंदाजे से, मैं फिर बोल रहा हूं, अंदाजे से आप इसके बीचों बीच से पार करने की बात बताते हैं। वो इधर से भी हो सकता है, वो यहां से भी हो सकता है, वो यहां से भी हो सकता है, वो आपका यहां से भी हो सकता है, किधर से भी हो, ठीक है। और ये नहीं है कि भाई आप बीचों बीच से, अपन तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगला जब पार करेगा तो उसके पास में कौन सी परिधि है, कौन सी वो त्रिज्या नापेगा, कौन सा वो व्रत का ध्यान रखेगा, कौन सा वो 2πr का नियम लगाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं करेगा वो, ठीक है। वो चलो यहां से घुस गया और यहां तक निकल रहा है, यहां से घुस गया, यहां निकल रहा है, यहां से घुस गया, यहां निकल रहा है। जब वो अंदर जाता तो उसे नहीं पता कि मेरे लेफ्ट में कितना एरिया है, मेरे राइट में कितना एरिया है, ठीक है, लेकिन उसे लगता है कि मैं कहां हूं, बीचों बीच में हूं, ठीक है। ऐसी स्थिति में पार करने पर उसे किसको यूज करना है, आपका थ्रू को यूज करना है। आपने एक पुरानी स्टोरी सुनी होगी, दो मित्र और एक भालू, टू फ्रेंड्स एंड ए बियर, ऐसा कुछ, ठीक है। उसमें एक सेंटेंस था आपका कि टू फ्रेंड्स, जब अपन कहानी पढ़ते हैं तो वहां पर वो पहली लाइन में ऐसा आ चुका होता है, तो जहां पर अपन पढ़ते हैं वहां ये दे लिखा हुआ मिलता है आपका, और फिर उसके बाद में आता है वेंट ब्लैंक ए डेंस फॉरेस्ट, ऐसा लिखा हुआ मिलता आपको उस कहानी में, कि एक घने जंगल के बीचों बीच से दो दोस्त गुजरे, ठीक है। अब आप ये बताओ कि उन्होंने पहले यहां से नापचोक किया था क्या, पहले इसका नापा, क्षेत्रफल निकाला, सेंटर एरिया लिया और वहां से निकले, नहीं ना। वो तो जंगल में किधर से भी घुसे, चाहे वो बीच था या नहीं था, उनके मानने में बीच था, ठीक है। तो चाहे वो इस साइड में हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, उनको लगा कि बीच में से जा रहे हैं। अब यहां पर ये जो एरिया आएगा उसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन में थ्रू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि थ्रू का और भी यूज मिलेगा, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। पहला ये पार्ट, जैसे ये क्लासरूम है, आप गौर करो, देखो इधर ये रो बनी हुई है, इधर ये रो है, इधर रो है। अब यहां से कोई निकल रहा है और फिर वो एंड तक जा रहा है, वो किस में जा रहा है, आपका थ्रू में जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि यहीं से आए, ये इसका बीच नहीं है। अगर इधर से भी कोई निकल रहा है तो भी क्या है, थ्रू है। वहां से भी निकल रहा तो क्या है, थ्रू है। उस कॉर्नर से लेके इधर आ रहा है तो भी क्या है, थ्रू है। आप अगर लगभग गांव से बिलोंग करने वाले हो, अगर शहर वाला है तो भी जानता होगा बंदा, ठीक है। जैसे ये मान के चलो कि कोई खेत होता है आपका, और वहां पर क्या होता है कि जैसे ये बरसात का सीजन होता है तब तो फसल उगाई जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे कुछ सीजन आपके खाली माने जाते हैं, ठीक है, दोनों फसलें नहीं की जाती हैं। तो यहां से ये रास्ता जा रहा है उनका, ऐसा रास्ता है गांव वालों का, ठीक है। अगर वो खाली खेत पड़ा हुआ है, बताओ, वो ऐसा चक्कर लगा के जाते हैं, पगडंडी बना लेते हैं, ये पगडंडी भी क्या कहलाएगी, थ्रू कहलाएगी, ठीक है। यानी वहां पर उन्होंने कोई नापचोक नहीं किया है, उन्होंने उसको शॉर्टकट के तौर पर काम करने में लिया है आपका, ठीक है। तो आपको यहां मीनिंग कौन सा मिला है, के बीचों बीच, के मध्य से या फिर में से होकर। लिखने से पहले एक बार मेरे साथ रिपीट कर दें आप, बताओ इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, बोलो, थ्रू है या थ्रू है, थ्रू। मीनिंग क्या है, के बीचों बीच, के मध्य से, में से होकर। इससे मिलते जुलते शब्द बताओ क्या है, थ्रो, मीनिंग क्या है, फेंकना। फिर क्या है, थ्रू, फेंका। फिर क्या है, थ्रोन, फेंका जा चुका। ये थ्रो के क्या है, 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका, दव, दव का मतलब
यद्यपि हालांकि, और ऑल्दो का मतलब भी क्या है, यद्यपि हालांकि। टफ का मतलब कठोर, कठिन या क्लिष्ट है, और थोरो का मतलब क्या है आपका, संपूर्ण या सारा है, और ये इसका मतलब क्या है, बीचों बीच। अब बीचों बीच कहीं पर नापचोक से नहीं होना चाहिए, थोड़ा एरिया क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब जैसे आपने 8/10 का एरिया बता दिया, अब उसके बीच में से निकालोगे ना तो वो थ्रू में काउंट नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कितने बड़े हो सकते हैं, महासागर बहुत बड़ा होता है, खेत उसके मुकाबले क्या है, छोटा है। लेकिन खेत थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपका, आप ये कह दो कि साहब नाम मात्र का 40/60 का एरिया जो प्लॉट का, उसे आपने खेत डिक्लेयर कर दिया, वो नहीं। खेत का मतलब फिर भी वो 20 बीघा 50 बीघा ऐसा कुछ होना चाहिए, जैसे हरियाणवी भाषा में किले विले ऐसा कुछ बोला करते हैं आपका, ठीक है, उस तरीके से वो रहना चाहिए। चलो इसे नोट करो, फिर इसका अगला फेज अपन देखते हैं इसमें। अब इसके आगे देखो, अभी इसमें थोड़ा सा और बचेगा आपका। हाँ जी, हाँ, क्या होता है कि एक्रोस है ना, एक्रोस किसकी बात करता, पाथ की बात करता। देखो आपने अगर आपने गौर किया हो तो मैंने डायग्राम साथ साथ में छोटे मोटे दिए हैं, ठीक है। ये वाइड एरिया की बात नहीं है, ठीक है। जैसे इधर देखो, ये रास्ता मुश्किल से कितना होगा आपका, 12 फीट या 14 फीट का रास्ता पास वाला, ठीक है। ये वाइड एरिया नहीं है, तो उस रास्ते में आप इधर से क्या कर रहे हो, उधर तक आराम से देख पा रहे हो और इजीली काफी कम टाइम में पार कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर वो जो छोटा रास्ता है उसको पार करते हैं, किसी सड़क का आ गया, किसी नदी का आ गया, ठीक है। महासागर को नहीं लिखा उसमें, ठीक है। नदी को पार कर लिया, छोटे रास्ते को पार कर लिया, वो किस में जाएगा आपका, अक्रॉस में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां देखो, ये पाथ नहीं है, बल्कि किसकी बात हो रही है, वाइड एरिया की, लिखा है ना आपका, ठीक है। ऐसा डाउट हो तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूंगा, उसमें कोई समस्या नहीं है अपनी। अगला देखो, देखें इसमें आपका थ्रू वाले के पैटर्न में एक चीज देखनी है। अगर आपको कोई भी एक्शन, कोई भी काम क्या करना है, वहां पर एकम्प्लिश करना है। एकम्प्लिश का मतलब आपका पूरा करना है, ठीक है। और ये जो काम आप पूरा वहां पर करना चाह रहे हो, ठीक है, वो पूरा करने के लिए आप किसी शॉर्टकट को अपनाते हो। कोई भी शॉर्टकट आपकी अप्रोच है, अप्रोच को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, उपागम कहते हैं, या फिर आपकी कोई मेथड है, मतलब कोई विधि या पद्धति है, या फिर हो सकती है कोई आपकी टेक्निक हो। टेक्निक का मतलब आपकी कोई वहां पर तकनीक है। अगर इनमें से किसी एक को अपनाते हैं जो शॉर्टकट नजरिए से यूज होती है, और यही शॉर्टकट कई बार क्या बन जाता है आपका, वहां पर इल्लीगल मैनर बन जाता है। इल्लीगल का मतलब गैर कानूनी बन जाता है, ठीक है। या फिर इसे क्या कहा जाता है आपका, इमोरल कह दिया जाता है। इमोरल का मतलब क्या होता है आपका, अनैतिक भी वहां पर बन जाता है, ठीक है। या फिर अनएथिकल कह सकते हो, गैर संस्कारी टाइप में भी इसे आपका बोला जा सकता है, मतलब कुछ गलत काम होता है, ठीक है। अब ये गलत काम क्यों करते हैं लोग, ताकि वो क्या कर सकें, बचा सकें। और क्या बचाएं आपका, या तो वो अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर वो अपना एनर्जी बचाने के लिए ऐसा करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पैसा बचाने के लिए भी कर लेते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि टाइम और एनर्जी बचाने के लिए पैसा लगा दिया जाता है, बहुत कम ऐसा होता है कि मनी बचाने के लिए ऐसा लगाया जाता है आपका, ठीक है। लेकिन वो इलीगल तरीके से आप यहां बैठ के 4 महीने 5 महीने 6 महीने तैयारी करते हो, फिर अपना सिलेक्शन लेते हो, ठीक है। कई बार ऐसा भी तो आपने देखा होगा, कई बार करप्शन की लिस्ट सुनते हैं आप कि फला आदमी को पेपर मिल गया, ठीक है, उसने ये कर लिया वो कर लिया, उसको कुछ आता नहीं था, फिर भी वो वहां पर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो वो भी सेलेक्ट होता है, आप भी सेलेक्ट होते हो। अब डिफरेंस क्या आया इस चीज के अंदर, कि आपने पूरी मेहनत की, आप लॉन्ग प्रोसेस से निकले हो, ठीक है, और वो कहां से निकला है, शॉर्टकट से। हालांकि उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन वो लीगल है या इलीगल है, इलीगल है, ठीक है। वो किस में जाएगा आपका, थ्रू में चला जाएगा, ठीक है। अब एक आसान एग्जांपल से समझाऊं ना आपको, मैं इतने बड़े स्तर पर नहीं ले जाकर, जैसे मैं सेंटेंस ऐसा लिखता हूं कि द बर्गलर एंटर्ड द हाउस ब्लैंक द विंडो पैन। ये लो, अब इसका मीनिंग निकालना। पहले तो ये पैन है, पैन की स्पेलिंग सही लिखी है कि मैंने, PANE, सही है ना। एक तो द PAIN पैन दर्द के लिए आता है, ये है PANE खिड़की का जो शीशा है, खिड़की का जो कांच होता है, उसे क्या कहा जाता है, पेन कहा जाता है। तो अगला कह रहा है कि जो ये बर्गलर है, बर्गलर का हिंदी मीनिंग होता है, वन वर्ड में याद रखना आप, इसे कहते हैं अपन सेंधमार। छोटी मोटी चोरी चकारी करने वाला, बड़ा हाथ नहीं मारता, छोटा हाथ मारता है, उसे अपन क्या कहते हैं आपका, बर्गलर कहते हैं। तो बर्गलर ने क्या किया, घर में प्रवेश किया, और कैसे, खिड़की के कांच को खोलकर या तोड़कर प्रवेश किया। दोनों में से कोई भी हालात बन सकते हैं। बताओ उसका लॉन्ग मेथड क्या था, मेन दरवाजे से आना, आया कहां से है, खिड़की से, तो क्या हो गया, शॉर्टकट है। और शॉर्टकट होने के साथ में क्या है, इलीगल भी है, इमोरल भी है, अनएथिकल भी है आपका, ठीक है। तो अब यहां पर अपन किसका यूज कर सकते हैं, बताओ। देखिए आपका वहां पर
थ्रू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बुक है, अगर बुक को मुझे ओपन करना पड़ा, ठीक है, तो मैं कैसे ओपन करूंगा, वहां पर 1 बाय 1 टर्न करूंगा पेज को। अब आपके 400 पेजेस हैं, मुझे 171 नंबर के पेज पे जाना, तो कायदे से एक एक मुझे उछलना चाहिए। अपन क्या करते हैं, यहां कई बार टाइम और एनर्जी बचाने के लिए सीधा बीच में से खोलते हैं। भले 170 71 नहीं खुलता है, 180 खुल जाता है, 160 खुल जाता है, फिर भी हमें थोड़ा सा एफर्ट कम मारना पड़ता है। वो चीज भी किस में आती है बताओ, आपका थ्रू में आती है, ठीक है। तो थ्रू वाला एक यूज तो कौन सा था आपका, वहां पर वाइड एरिया के बीचों बीच से निकलना, ठीक है। और दूसरे वाला कौन सा है आपका, वहां पर किसी भी एक्शन को अकम्प्लिश या फिनिश करना। और जब अकम्प्लिश या फिनिश करते हो तो किस तरीके से करते हो, वहां पर शॉर्टकट से करते हो, जो आइदर इलीगल हो सकता है और आपका इमोरल हो सकता है, जिसमें आपकी कोई भी अप्रोच है, मेथड है, टेक्निक है, वो अनएथिकल हो सकती है, ठीक है, जो कानून या विधान को तोड़ने वाली हो सकती है, गलत या अनुचित बताई जा सकती है, जिसमें या तो आप टाइम बचाते हैं या एनर्जी बचाते हैं या फिर आपका मनी बचाते हैं, लेकिन इजीली पता चल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको अब अमीर बनना है, तो एक तो बढ़िया बिजनेस करते हैं आप, बढ़िया मेहनत करते हैं, बढ़िया सेटअप डालते हैं, 8 या 10 साल के बाद में आप एक अच्छे उद्यमी या फिर एंटरप्रेन्योर बनते हैं वहां पर, ठीक है। और एक ये होता है कि आपने चलो साहब ड्रीम 11 में टीम लगा दी, ठीक है, अचानक 2 करोड़ आपको मिल गए, ठीक है। अब उसमें से आप वहां पर अपने आप को करोड़पति कहलवाना स्टार्ट कर दो, तो वो जो 2 करोड़ आपको मिले हैं, 1 करोड़ जो आपको मिला है, वो भी क्या बनाएगा बताओ, थ्रू वाला, क्योंकि वो लीगल सेटअप नहीं है, वो भी क्या है आपका इमोरली माना जाता है, क्योंकि वो एक तरीके का क्या है, जुआ ही है, गैम्बलिंग है, सट्टा वहां पर उसे बोला जाएगा आपको। चलिए वो सट्टा 1 रुपए का होता है या 1 करोड़ का, सट्टा सट्टा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये बताओ कि ये आराम से क्लियर कर दोगे, ठीक है। लिखो, देखें इसे, आपका लिखना, ये सेकंड यूज है इसका, थ्रू का ही है। उच्चारण में फिर बोल रहा हूं, थ्रू मत पढ़ना, बहुत लोग इसे थ्रू पढ़ देते हैं। ये थ्रू है या थ्रू है, थ्रू। अब नेक्स्ट पे देखो, देखें, अब अगले पे आएंगे। अब इसमें जो आप पढ़ते चल रहे हो ना, उसके अंदर एक चीज ये जरूर ध्यान रखनी कि बीच में जैसे इन्होंने डाउट पूछा था ना, अगर वैसा कोई भी आपका डाउट आता तो मुझे आप बेझिझक वहां पर बताओगे। नंबर आपका 25 है। अब इसमें एक प्रीपोजिशन अपन लेते हैं, ये वाला, इसे पढ़ के बताना जरा, इसका उच्चारण क्या है, विद। विद का मतलब क्या होता है आपका, आराम से जानते हो ना, आपका साथ, या फिर क्या पढ़ेंगे इसे, आपका के साथ, ऐसा ही होगा। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक अन्य ऑब्जेक्ट के साथ होता है या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, चाहे टच करता है, नहीं करता है, गति करता है, नहीं करता, लेकिन होना कहां चाहिए, आपका साथ में होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां पर एक के साथ एक नहीं बता रहा हूं, यहां एलिप्सिस लगा रहा हूं, ठीक है, मतलब रेस्पेक्टिवली क्रमशः कितने भी हो सकते हैं, 2 4 10 15 20 50 कितने भी हो सकते हैं आपके। अब यहां पर फिर ये जरूर लिखूंगा कि चाहे ये टच करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ होना चाहिए। चाहे ये मूव करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि साथ होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर कहीं पर जा रहा है, स्कूल जा रहा है, मार्केट जा रहा है, गार्डन जा रहा है, ठीक है, अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ है, ठीक है। छोटा तो क्या करेगा, अंगुली पकड़ के जाएगा, हाथ पकड़ के जाएगा, तो भी क्या है, वो आपका विद है। आप बड़े हो, आप अपने मदर फादर के साथ यहां तक आते हो, ठीक है, आप तो हाथ पकड़ के नहीं आते, फिर भी आप क्या हो, विद हो, ठीक है। अब उन दोनों मूवमेंट में छोटे वाला बच्चा और आप लोग चल रहे हो ना, मूव कर रहे हो, अब यहां पर बैठे बैठे साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। अब छोटे बड़े भी हो सकते हो, टच भी नहीं कर रहे हो, मूवमेंट भी नहीं कर रहे हो, फिर भी क्या हो, एक दूसरे के विद हो, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में, बस साथ होने चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे एनिमेट हैं, लिविंग, या नॉन एनिमेट या अनएनिमेट, आपका मतलब नॉन लिविंग है, लेकिन साथ होने चाहिए, वहां क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं कि आई केम हियर ब्लैंक माई मदर, मैं यहां पर मेरी माताजी या माताश्री जो भी आप कहें, उनके साथ में आया, ठीक है। अब वही चीज है, छोटा बच्चा है तो हाथ पकड़ के आएगा, बड़ा है तो बिना हाथ पकड़े बिना वहां पर आपका आ जाएगा। अब इसमें अगर मुझे यूज करना पड़ा तो बताओ मैं किसका यूज कर दूंगा, बताओ, देखें, इसमें विद का यूज कर दूंगा, ठीक है। इजीली कवर कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, और ये आपको पहले से आता भी था, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा यूज लेना, जो अपन पढ़ रहे थे ना पिछली प्रीपोजिशंस के अंदर, कौन सा, जहां अपन किसकी बात कर रहे थे, इसके एडिशनल यूज की बात कर रहे थे, अतिरिक्त प्रयोग की, वो इसमें निकलेगा। जब आप किसी भी एक्शन को, ये देखो ये वर्ड बार बार आने वाले हैं आपके, उस एक्शन को क्या करते हैं आप, खत्म करते हैं, ठीक है। उसे एक तरीके से ये कह दूं कि उसे आप एकम्प्लिश करते हैं, संपादित करते हैं वहां पर, और इसे पूरा करने में आपको क्या मिलती है, असिस्टेंस मिलती है। असिस्टेंस का मतलब समझते हैं, आपका सहायता मिलती है, ठीक है। और सहायता किसकी मिलती है, कोई भी टूल हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई आपका
इक्विपमेंट हो सकता है, औजार जिसे आप कह दें, यंत्र कह दें आपका, ठीक है, या फिर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उपकरण जिसे आप वहां पर नाम दे सकते हैं, या फिर आपका कोई सोर्स हो सकता है, कोई स्रोत या संसाधन हो सकता है, ठीक है। वो आपको इसमें करने में मदद करता है और मदद करने के साथ साथ में आपको क्या करेगा, वो टच भी करेगा। 100%, 100% आपको स्पर्श करेगा, आपके हाथ को, आपकी हथेली को, आपके शरीर के किसी अंग को, जिसकी सहायता से आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आप क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं, मेरे हाथ में क्या, एक पेन ही बोलेंगे इसे, ठीक है। ये पेन है, पेन इनमें से है ना, टूल, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या सोर्स में से एक बोला जाएगा, ठीक है। मेरा काम पढ़ाने का हो रहा है और ये मुझे पढ़ाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है और मुझे टच भी कर रहा है, ठीक है। मेरे हाथ को, मेरी अंगुली को, मेरे अंगूठे को टच कर रहा है, तो क्या होगा, आपका बाई पेन आएगा या विद पेन आएगा, विद पेन आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं कोई हैंड्स फ्री आपका माइक होता है, उसको मैं इस तरीके से लेता हूं आपका, ठीक है, वो भी क्या है आपका, विद है। पानी में बोतल से ले रहा हूं तो भी क्या है, विद बोतल है, ठीक है। आप जैसे अपने बालों को कंघी कर रहे हैं, कंघे से, तो विद कॉम आ जाएगा, ठीक है। ब्रश कर रहे हैं तो क्या आएगा, विद ब्रश या विद टूथ ब्रश आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपके पास में, अगर आप वहां पर किसी भी एंगल से किसी भी काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपकी मदद करता है और आपको छूता, तो क्या लगाना, आपको विद लगाना है। इन चीजों को अपने यहां एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं ये कहूं कि आई कट एन एप्पल ब्लैंक ए नाइफ। अब यहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं 2-3 एग्जांपल लिख दूंगा क्योंकि ऊपर वाला आसान था, वो आपको आता था, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। इसका मीनिंग निकालो क्या है। मैंने चाकू से सेब को काटा, ठीक है। काम क्या हो रहा है, सेब को काटना। किससे, चाकू से। चाकू क्या है, इनमें से है। चाकू आपके हाथ को टच कर रहा है। तीनों कंडीशन आ रही है ना। अब बताओ, विद ए नाइफ आएगा या फिर आपका वहां पर बाई ए नाइफ आएगा, विद आ जाएगा। आराम से समझ में आया ना आपके, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाए कि द फार्मर किल्ड ए स्नेक ब्लैंक ए स्टिक। अब इसका मीनिंग बताओ, देखिए ट्रांसलेट करो इसे, ट्रांसलेशन दो इसका। किसान ने लकड़ी से सांप को मारा, ठीक है। काम क्या हो रहा है, सांप को मारने वाला। मदद कौन कर रहा है, लकड़ी, और लकड़ी किसान के हाथ को छू भी रही है, ठीक है। तो बताओ, इसमें अगर मुझे लगाना पड़ेगा तो बाई ए स्टिक या विद ए स्टिक, विद ए स्टिक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब यहां पर आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो, कौन सा, कि सर यहां बाई क्यों नहीं आया, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि विद क्यों आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जुबान पर बाई अच्छा लगता हमें कि लकड़ी के द्वारा मारा गया, ठीक है, या फिर आपका वहां पर चाकू के द्वारा सेव काटा गया, ऐसा क्यों नहीं बन रहा आपका, ठीक है। यहां ये विद वाला क्यों आपका बन रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा एक्टिव पैसिव पर, और उसके लिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं। अगर उसका पैसिव आप बना पाते तो जरूर देना। जैसे अभी मैंने लिखा है ना, इसी का आपको बनाना है कि द फार्मर किल्ड, जो अभी लिखा उसी को दोबारा लिख रहा हूं, ए स्नेक विद ए स्टिक, येलो। अब इसका पैसिव बनाना है। अभी आपने पैसिव नहीं पढ़ा है, अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको काम में लो, ठीक है, और जितना आता बताओ। देखें, इसका पैसिव बनाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। इसको लूं ऑब्जेक्ट में, इसमें ए स्नेक, यहां तक ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, ए स्नेक। उसके बाद में किल्ड क्या है, पास्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये पैसिव में किस में लिया जाता है आपका, वॉज या वर के साथ में क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। तो ए स्नेक के साथ में क्या लग जाएगा, वॉज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा आपका, किल्ड, ठीक है। और फिर यहां पर बचा हुआ लिख देंगे अपन कौन सा, विद ए स्टिक। अब बताओ, देखें, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उससे पहले क्या लगाऊंगा मैं, बाई, और बाई के साथ में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द फार्मर, ठीक है। अब आप यहां पर गौर करो, यहां से इजीली पता चलेगा कि कहां तो आपका बाई आ रहा है और कहां पर विद आ रहा है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि बाई किसके साथ लगाया आपने, फार्मर के साथ। फार्मर कौन है, काम करने वाला, ठीक है। और जो काम करने वाला है उसे ग्रामेटिकली अपन क्या नाम दे सकते हैं, आपका डूअर ऑफ एक्शन। क्या पढ़ा जा सकता है आपका, डूअर ऑफ एक्शन, या फिर इसे क्या कहा जा सकता है, एजेंट कहा जा सकता है, ठीक है। और जब इसकी अपन बात करते हैं तो बताओ ये क्या है, डूअर ऑफ एक्शन है या फिर कोई टूल है, टूल है। तो विद का यूज किसके लिए होता है, टूल के लिए होता है, जिससे हमें मदद मिलती है, ठीक है। और बाई का यूज किसके लिए होता है, डूअर ऑफ एक्शन के लिए, जो काम को करता है। अब पीछे आओ, अब आराम से आपको पता चलेगा। बताओ यहां पर जो मैंने स्टिक लगाया, स्टिक डूअर ऑफ एक्शन है क्या,
भाई स्टिक, लकड़ी खुद उठकर सांप को मार रही है क्या? नहीं ना। ये डूअर ऑफ एक्शन है या टूल है? टूल है, ठीक है। ऊपर देखो ये नाइफ, ये डूअर ऑफ एक्शन है या टूल है? टूल है। और टूल की स्थिति में क्या आएगा आपका? विद आ जाएगा। क्लियर? अभी इसमें एक लोचा और आएगा, वो पढ़ना जरा आपका। जैसे ऐसा एग्जांपल आपको मिले और उसमें ऐसा लिखा जाए कि आई, चलो मैं एग्जाम में जो आया ना ग्रेड 2 में वैसा का वैसा देता हूं आपको। ये सवाल ग्रेड 2 में आया हुआ है, शी राइट्स ब्लैंक इंक। ये ग्रेड 2 में एज इट इज आया हुआ है, इतना सा सवाल। आप कई बार कहते हैं ना सर ये किताब पढ़ लें वो किताब पढ़ लें, मत जाओ ज्यादा फालतू में, ठीक है। आपको ये देखना कि आरपीएससी क्वेश्चन उठाती कहां से है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। कितना लेवल होता है, अगर उसको पकड़ लिया तो कंपटीशन लोग 4 महीने में फाइट कर जाते हैं, नहीं तो लोग 4-4 साल से लगे रहते हैं। वो कहता है कि मैंने ग्रेड 2 भी दे लिया, ग्रेड 1 भी दे लिया, रीट भी देख लिया, सर मैंने एसएससी भी देख लिया, सर मैंने बैंक भी देख लिया। अरे भाई देख क्यों लिया, ठीक है। आपको एक को ही देखना था, ठीक है, लेकिन उसके लिए टारगेट आपका पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, मोटी चीज ये। अब ये देख लो कि लेवल देखो, और फिर भी गलत करवा गई आरपीएससी। ऐसा सवाल देके भी गलत करवा गई, इतना आसान भी। फिर भी ये देखो कि 100 में से 70 जनों का गलत था आपका, ठीक है। सही मुश्किल से 25 से 30 मानूंगा, और ये भी नहीं कह सकता उससे भी कम हो जाए संख्या, ठीक है। आप ये बताओ इसमें क्या मीनिंग निकलता है? वह शाही से लिखता है, मतलब शाही के पेन से लिखता है एक तरीके से, ठीक है। तो बताओ यहां पर शाही उसके लिखने में क्या कर रही है? मदद तो कर रही है, लेकिन शाही उसके हाथ को छू नहीं रही है, ठीक है। शाही कहां है? पेन के अंदर या मार्कर के अंदर है। उसने दिमाग लगा लिया ना आपका। मैंने क्या कहा था आपका, बताओ देखें, उसे क्या करना जरूरी है? बोलो देखें, आपका टच करना जरूरी है। मैंने 100% लिखा है, ठीक है। तो अगर यहां मैं पेन लगा दूं, देखो ये चीज यहां पर इंक की जगह पेन आ जाए, मार्कर आ जाए, तो क्या लेगा? विद लेगा। अब इंक कहां है? पेन के अंदर है। तो अंदर का मीनिंग अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अंदर को जो पहले से अंदर होता है उसे क्या शो किया जाता है? इन से शो किया जाता है। अब बताओ यहां पर क्या आना चाहिए? विद इंक या इन इंक? इन इंक, ठीक है। अब उन्होंने विद भी दिया था ऑप्शन में और इन दिया था, ठीक है। जिन्होंने विद को पढ़ा था वो लगभग विद करके चले गए, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया। ऐसा सवाल आपका पेंसिल से भी हो सकता है। ये जो पेंसिल वाला पार्ट है ना आपका, ठीक है, तो पेंसिल, उसकी बॉडी को पेंसिल नहीं कहा जाता है कभी भी, ठीक है। आपने पूरा सुना होगा कि पेंसिल का पूरा नाम रहता है एचबी पेंसिल। तो ये जो ऊपर का कास्ट है, ठीक है, कास्ट का मतलब लकड़ी है, वो तो क्या है? एचबी पैटर्न है आपका, ठीक है। और अंदर जो आपका दाना सा चलता रहता है वो क्या है? वो पेंसिल है। तो पेंसिल तो कभी आपकी अंगूठे अंगुली हाथ को छूता ही नहीं है, कभी नहीं छूता है वो आपका, ठीक है। बताओ वो किस में जाएगा? इन में जाएगा। तो अगर आपका इंक आता है या पेंसिल आता है तो आपको विद इंक या विद पेंसिल नहीं करना है, इन करना है। ये इंक वाला सवाल पूछा जा चुका है, पेंसिल वाला मैं अपनी तरफ से आपको ऐड करके बता रहा हूं, ठीक है। और बाकी जनरली सवाल आता तो क्या जाएगा? विद। जैसे मान लो कि मुझे हल्का सा इचिंग हो रही, कि पसीना आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट सफोकेशन है, और पसीने से वो थोड़ा सा क्या होता है, ऐसा खुजली सी चालू हो जाती है, तो आपने ऐसा किया अंगुली से। अब बताओ क्या ये इन फिंगर है या विद फिंगर है? विथ फिंगर है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? मैंने हाथों से अपने जूतों के लेसेस बांधे तो क्या है आपका? विथ फिंगर्स है, ठीक है। क्लियर है ना आपका? कहीं से भी आप कुछ ले लो, चाहे आप जैसे झाड़ू निकाल रहे हैं, ठीक है, बताओ क्या आएगा आपका? विथ ब्रूम आएगा, ठीक है। मतलब उसको आप टच कर रहे हैं, उस काम को मदद कर रहे हैं। आपने ग्लास को ऐसे आगे पीछे किया, ठीक है, अंगूठी को आगे पीछे किया, सारा क्या जा रहा है आपका? विद में जा रहा है, ठीक है। अब इसे नोट करो, देखें आपका पीछे वाला, मैं दूं क्या स्लाइड आपको? ये लो, करो इसे, और फिर मुझे बोल देना लिखते ही, ताकि मैं चेंज कर दूं स्लाइड। अब इसमें नेक्स्ट पे आओ, देखें आपका ये जो आपने विद वाला पढ़ा है, उसके बाद में आप इसी से बना लो एक और 26 का, और वो पार्ट आपका हो जाएगा विदाउट। अगर आप गौर करके देखोगे तो ये विदाउट 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द क्या है आपका? विद है, दूसरा क्या है? आउट है। तो मतलब जो साथ में था उसे आपने क्या कर दिया? बाहर कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। ये मान के चलो कि भाई आपके पास में यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स थे? 2 थे, तो एक तो आपके पास रह गया और एक को आपने बाहर कर दिया। मतलब उसकी क्या है आपके पास में? कमी है या अभाव है, उसकी आपकी अब जरूरत है। जो चाहिए वो वहां से नदारद है या फिर आपका गायब हो गया है। तो विदाउट का जब आप मीनिंग निकालते हैं तो विदाउट को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? आपका के बिना कह सकते हैं, या फिर इसे क्या पढ़ा जा सकता है आपका? के बगैर पढ़ा जा सकता है, ठीक है, या फिर के अलावा पढ़ा जा सकता है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि के अभाव में, की कमी के साथ में, ऐसा भी बोला जा सकता है। अब ये विदाउट है ना, एक्चुअल में नेगेटिविटी को शो करता है, ये ध्यान देना। यहां पर नकारात्मकता है ना, उसको बताने की कोशिश वहां पर करेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उससे अंदाजा लगाना कि ये नेगेटिव बना या फिर आपका नहीं बना। कि मैंने ये लिखा है, वी कांट लिव ब्लैंक ऑक्सीजन
एंड वाटर, कि हम ऑक्सीजन और पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो एक तो है, एक कौन है? आप खुद हैं, आप तो हैं, लेकिन कमी किसकी बताओ? यहां पर आपका ऑक्सीजन और वाटर की कमी है। ठीक है, तो ये पार्ट किसमें चला जाएगा आपका? विद में या विदाउट में? विदाउट में। आप यहीं से एक काम करो, इसको नेगेटिव की बजाय क्या बना दो, वहां पर पॉजिटिव बना दो। ये जो कांट है ना, कांट की जगह आप कैन रख के पढ़ो इसे। ठीक है, वी कैन लिव ब्लैंक ऑक्सीजन एंड वाटर। अब विदाउट आएगा या विद आएगा? विद आ जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार जो चाहिए वो आपके पास में है। ठीक है, फिर अगली चीज, यहां पर आपको अगर नेगेटिविटी शो करनी है तो क्या नोट लाना जरूरी है? क्या नोट के बगैर भी हो सकता है? क्या नोट के बिना हो सकता है? नोट का इंडिकेटिंग वर्ड आना चाहिए जिसमें नोट का अर्थ आ जाए। ठीक है, किस तरीके से? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि प्लीज कॉमा सिट हियर एंड ईट ब्लैंक एनी हरी। आप ये सुनते हैं कि कृपया यहां पर बैठिए, बिराजिए और बिना किसी जल्दबाजी के भोजन ग्रहण कीजिए, लाइक दैट, ऐसा कुछ है आपका। तो आप ये बताओ कि यहां पर अपने पास में सेंटेंस में पूरे में देखो, कहीं पर भी नोट नहीं है। ठीक है, लेकिन नोट का आइडेंटिफाइंग वर्ड है, कौन सा है? आपने मेरे से पहले भी डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, बताओ क्या है? एनी। एनी पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव, तो सेंटेंस को तो नेगेटिव बना रहा है, तो सेंटेंस में नेगेटिविटी आ गई है। अब बताओ यहां पर क्या आना चाहिए आपका? विदाउट आ जाएगा। अब ये नहीं है कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि नोट आए ही, ऐसा नहीं है। नोट आए बगैर उसका इंडिकेशन मिल जाए, नेगेटिविटी का पता चल जाए, तो भी क्या लग जाएगा आपका वहां पर? विदाउट। और सिंपल सा है। ठीक है, जैसे मैं इस पेन से लिख सकता हूं, सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन राइट विद दिस पेन। ठीक है, और मैं कहूं कि इस पेन के बिना नहीं लिख सकता, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई कैन नॉट राइट विदाउट दिस पेन। कैन और कैन नॉट वाला एक पॉजिटिव है, एक क्या है? नेगेटिव। तो जब आप इसे नोट करो ना, तो उस वक्त पीछे जाकर ये विद वाला है, वहां इंडिकेशन डाल देना। विद किसको शो करता बताओ? नेगेटिविटी को या पॉजिटिविटी को? पॉजिटिविटी को शो करता है। और ये जो आपका विदाउट वाला है, ये किसको शो कर देगा? वहां पर नेगेटिविटी को शो कर देगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप इसे रिपीट करवा दो, देखें आपका। बताओ किसकी बात कर रहे हैं अपन? विदाउट की। विदाउट का मीनिंग क्या है? के बिना या के बगैर। ठीक है, इसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। दूसरा, एनिमेट, इनएनिमेट, लिविंग, नॉन लिविंग, जिसकी हमें जरूरत है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, उसे बाहर कर दिया गया है, उसकी कमी या अभाव दर्शाया गया है। तो जो नेगेटिविटी में अपन किसका यूज कर लेंगे? विदाउट का यूज कर लेंगे। इसका कोई अलग से स्पेशल यूज होता नहीं है, सिंपल ही होता है आपका। ठीक है, किसी चीज की कमी या अभाव दर्शाना इसमें बताया जाता है। लिखो, देखें। अब नेक्स्ट पे देखो, इसी से एक इसके परिवार को और निकाल लो आपका। इसके परिवार में से एक मेंबर और आ जाएगा आपका विद वाले में। अंदाजा लगाओ, देखें कौन सा हो सकता है आपका नंबर 27 पे? बिल्कुल, यहां कौन सा आ जाएगा? विद इन। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है आपका। कौन कौन से हैं इसमें? एक तो क्या रहेगा? विद, और दूसरा क्या है आपका? इन रहेगा। इसका शाब्दिक अर्थ अपन पहले ले लेते हैं। इसे अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं आपका? के अंदर, अंदर कहा जा सकता है, या फिर इसे क्या पढ़ा जा सकता है आपका? के भीतर, भीतर पढ़ा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें होगा क्या, इसको समझने का तरीका, ये अर्थ नहीं है, ये मीनिंग नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में आपके पास में क्या होगा? एक टाइम स्पैन होगा। टाइम स्पैन का मतलब टाइम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं आप उसे, समय अवधि रहेगी। हिंदी में आप इसे लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं? समय अवधि रहेगी आपके पास में। और इस समय अवधि के तहत, इसके अंतर्गत आपको काम करने के लिए दिया जाएगा, जिसे आप क्या बोल सकते हो? टास्क कह सकते हो या फिर एक्शन कह सकते हो। ठीक है, और ये जो टास्क है, ये जो एक्शन है, ये क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और ये टास्क या एक्शन कब कंप्लीट होना चाहिए? इस दिए हुए टाइम स्पेन या ड्यूरेशन के अंदर पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होना चाहिए। आपको 3 घंटे मिले तो 3 घंटे से पहले होना चाहिए, 1 सप्ताह मिला तो 1 सप्ताह से पहले होना चाहिए, तब आप विद इन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको वहां पर होम असाइनमेंट्स वगैरह मिले होंगे कभी आपकी कॉलेजेस में या फिर आपके स्कूल्स के अंदर, और वहां पर आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा कि यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स ब्लैंक अ वीक, कि आपको अपना जो असाइनमेंट्स हैं उनको 1 सप्ताह में जमा करवाना होगा। अब 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बताओ ये असाइनमेंट्स आपसे कब डिमांड किए जाते हैं? 8वें दिन मांगे जाते हैं या 7 दिन के अंदर अंदर ही? कोई लेट भी है मुझ जैसा
तो उसे 7वें दिन बोल देंगे कि सेशनल नहीं चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए कि इंटरनल के, ठीक है। 7वें दिन उसे वहां पर टॉर्चर करना चालू कर दिया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी उसे टाइम 7 दिन पूरा नहीं मिलेगा, डेडलाइन उससे पहले पहले कंप्लीट करना है। अब बताओ ये किस में आ जाएगा आपका? वहां पर विद इन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको ये कह दिया जाए कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर फीस जमा करवानी है, मतलब 16वें दिन नहीं मांगी जाएगी, उसी दिन कह दिया जाएगा टाइम पूरा हो गया आपका, ठीक है। वो किस में जाएगा? वहां पर विद इन में जाएगा। अब आपका एक सवाल, जैसे क्रिकेट आपका फुटबॉल का मैच है, हॉकी का मैच है, अब वो मैच तो क्या होता है, पूरे टाइम खेला जाता है, उसमें तो एक एक सेकंड कीमती होती है, ठीक है। रेफरी विसल कब देगा आपका? जब पूरा टाइम हो जाएगा, उसी वक्त वहां पर आप गेंद को छोड़कर बाहर निकलेंगे। तो जो पूरा टाइम आपको दे दिया जाता है वो विद इन में काउंट नहीं होता, वो किस में काउंट होता है? इन में, केवल इन में काउंट होगा, ठीक है। विद इन कब आएगा? दिए हुए टाइम से पहले वो काम पूरा होना चाहिए। मैंने कहा कि आपका सिलेबस 4 महीने में पूरा करवाऊं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने 119 दिन में पूरा करवा दिया तो वो क्या है आपका? विद इन है। अगर 5 महीने ले गया, 121 दिन ले गया तो विद इन नहीं होगा, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में आपका? लेकिन अपने को नहीं करना है, ये मत सोचना कि अपन विद इन 4 मंथ्स ही करें आपका, ठीक है, क्योंकि अपनी एग्जामिनेशन का टाइम बचता है तो अपन उस पर थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं। अभी सर्फिशियल चल रहे हैं ना, तो इनका जब पेपर्स निकालेंगे तो अभी तो बहुत कुछ मसाला इसके अंदर से निकल के आने वाला है। तो ऊपर ऊपर का है, अपन 10th और 12th के लेवल का भी पढ़ते चल रहे हैं, अभी डीप में अपन घुसे नहीं है। आपका जो थियोलॉजिकल अप्रोच होती है उसकी बात अपन ने नहीं की है, थेरेटिकल की स्पेशल बात अपन ने वहां पर नहीं की है। तो विद इन का सिंपल सा मीनिंग बताओगे मुझे? बताओ विद इन का मीनिंग क्या बोलो आपका? के अंदर अंदर, के भीतर भीतर, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? एक टाइम ड्यूरेशन या टाइम स्पैन दिया हुआ है और उसके अंदर हमें एक टास्क मिलता है, और ये टास्क कब अकम्प्लिश होना चाहिए? दिए हुए टाइम ड्यूरेशन से पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। नोट कर दो, देखें इसे आपका। अब इसके आगे वाले पे आओ। ये तीनों हो गए एक परिवार के, विद है, विदाउट और विद इन वाला है। और वैसे अपने वो हो गए, कौन सा? अक्रॉस है, अलंग है, और कौन सा है? थ्रू वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा साइड में आओ, देखें इससे, इनसे बाहर निकलते हुए आपका नंबर 28 है, इसे पढ़ना है। ये थोड़ा लेंथ ही बोलूंगा मैं आपका, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा यूज मिलेंगे। ये शब्द आपने पढ़ा है बाई पहले कभी? तो बाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपका? के द्वारा। इसी से अपन इसका पहला यूज निकाल लेते हैं। इसका पहला यूज के द्वारा के मीनिंग में हमें कहां मिल जाएगा? बताओ आपका पैसिव वॉइस में मिल जाएगा। और पैसिव वॉइस को अपन हिंदी में कहना चाहें तो ये कृतवाच्य होगा या फिर आपका कर्मवाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा, ठीक है। और ये जो कर्मवाच्य इसमें लगेगा कहां पर? आपको मैन वर्ब का क्या दिया जाएगा? थर्ड फॉर्म दिया जाएगा, और प्लस यहां पर क्या लिखा जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर ऐसा आपको देता है, ठीक है, तो इस टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर आप यहां क्या लगाते हैं? आपका बाई लगाते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपका, इस पर आधारित सेंटेंस है, ही वॉज किल्ड ब्लैंक बैंडिट्स, कि उसे बैंडिट्स के द्वारा, डकैतों के द्वारा मार गिराया गया, मार दिया गया। तो आप ये बताओ यहां पर अपने पास में क्या है? किल्ड, क्या है वर्ब का? थर्ड फॉर्म। और अगर इसे आसान करूं तो मैं आपके लिए ऐसा लिख सकता हूं कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखो वॉज क्या है वहां पर? आपका बी हो गया, मिल गया आपका। और ये जो बैंडिट्स है, ये बैंडिट्स यहां पर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो बताओ यहां पर अपन क्या लगा देंगे? बाई, ठीक। और अब इसी गलती को क्या करेगा? पेपर सेटर पकड़ेगा। ये आपको आता है, पेपर सेटर को पता है कि ये बच्चा पढ़कर आएगा, ठीक है। वहां पर वो क्या करता है कि ये जो है ना, इसमें एक रूल अप्लाई होता है कि ये 99.99% ही करेक्ट है, 100% करेक्ट नहीं है। और जो डेसिमल 0.1% यहां से क्वेश्चन बनता है, वहां से आपको डाउट में डालेगा, ठीक है। आपने ये गौर किया होगा कि कई बार ये जो प्रेपोजिशन आपकी वॉइस में लगती है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी लगती है, ठीक है। हमेशा बाई लगना जरूरी नहीं होता है, वहां से सवाल उठा देता है, तो उनका आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है कि ही वॉज, अब इसी को चेंज कर देंगे अपन, किल्ड वाला वर्ब है ना, इसके अलावा अपन चेंज कर देंगे। मैंने ऐसा लिखा यहां पर नॉन ब्लैंक अस, कि वो हमारी जान पहचान का है, हमारा चिर परिचित है, ठीक है। अब देखो यहां पर वॉज क्या है आपके पास में? बी है। नाउन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर यहां पर बताओ अस अपने पास में क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। हो गया जी आपका, इजीली कर पा रहे हो आपका, ठीक है। तो यहां इसके नियम के अनुसार तो क्या आना चाहिए? बाई आना चाहिए। लेकिन नॉन पैसिव में, फिक्सेशन में, इररेगुलर पैटर्न में क्या लेता है?
टू लेता है, ठीक है। तो ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है इनका ध्यान रख लेना, नहीं तो 99.99% आपका बाई आता है। अब आपको प्रॉब्लम ये होगी कि सर ये कहां से मिलेंगे, तो अभी ये टॉपिक चल रहा है, अभी अपन रेगुलर पैटर्न पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर एक क्लास अपनी होगी इररेगुलर पैटर्न की, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, फिक्स वाला। एक शीट भी मैं आपको दूंगा जिसमें करीबन 626 ऐसी मैं वर्ब्स या फिर एडजेक्टिव्स आपको लाकर सौंपूंगा, जिसमें वहां पर उनके साथ वो क्या रहती हैं, फिक्स रहती हैं, ठीक है। मतलब इसके जैसे नाउन के साथ आपने टू पढ़ा है ना, वैसा पूरा मसाला होगा, आपको कोई किताब उठानी नहीं पड़ेगी उन 4-5 पेजेस के अंदर, ठीक है। तो जब भी आपको प्रॉब्लम हो कि इसके साथ फिक्स है या नहीं है, तो वो A to Z मिलेंगी आपकी, अल्फाबेटिकली मिलेंगी, तो उनको सारों को आप पढ़ लेना, ठीक है। तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। अब उनको अगर अपन बोर्ड पे लिखने बैठ गए, ठीक है, तो चाहे 5 पीरियड लगा दो, 6 पीरियड लगा दो, वो तो ऐसा मैटर है कि भाई इसके साथ ये आता है, आपको दिया जाना और आपको तैयार करना है। जहां मीनिंग में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, उसका सेंटेंस भी बनाकर मैं आपको दे दूंगा। तो ये इसका पहला यूज है। अभी बाई कंप्लीट नहीं है, बाई के और भी यूजेस हैं, एक बार रिपीट करो लिखने से पहले। तो बाई का पहला यूज कौन सा है, के द्वारा के अर्थ में, कौन सी वॉइस में, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में पता क्या चलेगा, ब्लैंक के पहले बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ब्लैंक स्पेस के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। 100% है क्या, नहीं है, केवल रेगुलर पैटर्न में। इररेगुलर या फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या हो सकता है, फिक्स प्रीपोजिशन दूसरी लाई जा सकती है, ठीक है। नोट कर दो इसे आपका। चले आगे। अब इसी का दूसरा यूज देखो आपका, ये जो बाई वाला लिख तो दिया ना, लो आगे। फिर नेक्स्ट पे आओ इसके दूसरे यूज में। इसका दूसरा यूज ये रहेगा आपका, के पास कह सकते हो, के समीप कह सकते हो, या फिर इसे आपका के नजदीक कह सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहोगे सर के पास, के समीप, के नजदीक, ऐसा अपन ने कहां पढ़ा है, अगेंस्ट में भी पढ़ा है, तो इनमें डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है। आपने ये कहां पढ़ा है, बिसाइड में भी पढ़ा है, बिसाइड में और अगेंस्ट में भी पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो फिर ये तीसरी बार आप ये बता रहे हो तो हम तो कंफ्यूज हो गए कि तीनों का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज ये पहले देखो कि अपना जो अगेंस्ट अपन पढ़कर आए हैं, अगेंस्ट में सहारे में क्या होता है बताओ, एक ऑब्जेक्ट का कुछ आधा या आधे से ज्यादा वजन किसी अदर ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर अपन ये पढ़ के आए कौन सा, बिसाइड। बिसाइड पास में है, लेकिन कहां होना चाहिए, लेफ्ट या राइट होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना बाई वाला, इसमें ये पास कहीं भी हो सकता है, बाएं दाएं आगे पीछे, टच करे ना करे, गति करे ना करे, पूर्णतया स्वतंत्र है, ठीक है, कहीं पर भी हो, लेकिन होना कहां चाहिए, आपका पास में होना चाहिए। मतलब ये नैरो वे में यूज होते हैं, किसी खास कंडीशन में यूज होते हैं, और ये कहीं पर भी आपका यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इसका एक सवाल लेते हैं और उसको समझते हैं अपन। सेंटेंस है, ही केम एंड सेड ब्लैंक मी, कि वह व्यक्ति मेरे पास आया और पास आकर बैठ गया, ठीक है। अब पास आया तो दाएं भी बैठ सकता है, पास आया तो बाएं भी बैठ सकता है, आगे बैठ सकता है, पीछे बैठ सकता है, कोई जानकारी नहीं है ना, ठीक है। यहां क्लियरली नहीं लिखा है लेफ्ट या राइट, नहीं लिखा ना आपका, तो बताओ इसमें क्या आना चाहिए, आपका बिसाइड में आएगा, अगेंस्ट में आएगा, या फिर आपका बाई में आएगा, बाई में आएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखना, जहां बिसाइड अवेलेबल नहीं है, आपको ये दिया हुआ है ना लेफ्ट एंड राइट ऑप्शन दिया हुआ है, कि लेफ्ट में आकर बैठा है या राइट में आकर खड़ा है, या लेफ्ट में भाग रहा है या राइट में शांति से कुछ काम कर रहा है, ठीक है, जो भी हो, लेकिन ऑप्शन में बिसाइड नहीं है, तो बिसाइड का सप्लीमेंट कौन बन जाएगा, बाई बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिसाइड में जो मीनिंग है वो बाई के अंदर भी रहता है, लेकिन बाई और बिसाइड दोनों हैं, तो पहले ये देख लो कि लेफ्ट राइट है तो बिसाइड में चले जाओ, नहीं है तो किस पे आ जाओ, आपका बाई में आ जाओ। जैसे आप एक दूसरे के बैठे हुए हो, कहां बैठे हुए बताओ, बिसाइड बैठे हो, लेकिन बिसाइड का ऑप्शन ही आपके पास नहीं है, तो आप किसका यूज कर लोगे, बाई का यूज कर लोगे, लेकिन वो तब करोगे जब बिसाइड नहीं है। और जब पता नहीं, जैसे इस सेंटेंस में कुछ नहीं पता लेफ्ट और राइट का, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपका बाई आ जाएगा। इसी में एक छोटा सा मीनिंग अपन वहां पर और ले लेते हैं। देखो कई बार आपको क्या करना पड़ता है, किसी स्थिति में समय को बताना पड़ता है या आपको किसी से समय पूछना पड़ता है, ठीक है। तो समय बताने या पूछने के लिए भी आप किसका यूज करोगे, बाई का। और समय बताने या पूछने में आप ये नहीं कहेंगे कि आपकी घड़ी में समय क्या हुआ है, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। आपको ये बोलना आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्या है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग टू का मीनिंग भी कौन देगा, बाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ऐसा लिखते हैं कि आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ, तो क्या बोला जाएगा, व्हाट इज द टाइम, और फिर यहां पर ब्लैंक योर वॉच। ये अभी पिछली जो आपकी रीट की एग्जामिनेशन लगी है ना,
L2 की, ग्रेड 3 की, उसमें ये सवाल आया एग्जैक्टली ऐसा कैसा सवाल पेपर में आया, सेम का सेम, ठीक है, कि आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या हुआ है। तो बताओ यहां पर इन योर वॉच होना चाहिए या फिर बाई योर वॉच, बाई योर वॉच होना चाहिए आपका, ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे घड़ी में समय क्या है, मतलब डायल में बंद थोड़ी है, वो तो अलग अलग घड़ी का अलग अलग टाइम हो सकता है, कोई 15 सेकंड आगे है, कोई 20 सेकंड पीछे है, कोई जीएमटी पे पूरा एक्यूरेट चल रही है आपका, ठीक है। अब इसका जवाब दे दो, जवाब दोगे तो वही आएगा। ये टाइम मैंने सिखाया था आपको, लिखना पढ़ना दोनों सिखाया था। बताओ कितने बजे इसमें, 6:28, ऐसा हो रहा है ना आपका टाइम, इसको लिखवाओ मुझे इंग्लिश में, जैसे इसका जवाब हो जाएगा। जैसे मैं क्या कहूंगा आपका, इट इज, अब टाइम बोलो, अच्छा ऐसा बोलूं 6:28, तो ये 28 मिनट है वो 7 के नजदीक है या 6 के नजदीक है, 6 के नजदीक है ना आपका, ठीक है। तो इनके लिए अपन क्या बोलेंगे, इट इज 28, और ये 28 मिनट क्या हो गए, 6 से बीत गए, तो क्या बोला जाएगा, पास्ट किससे, 6, और फिर यहां से अपना ये ब्लैंक बन जाएगा, माई वॉच, कि मेरी घड़ी के मुताबिक, मेरी घड़ी के अनुसार 6:28 हुए हैं। ये मैंने खूब अच्छा समझाया था आपको, 8 से 10 मिनट खर्च किए थे पीरियड के लास्ट में, ठीक है, और वहां पर खूब ज्यादा डिस्कशन लिया, 5 से 7 बार आपसे पूछा भी था, ठीक है। इसकी आदत डालो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसा बोल दो कि 6:29 है, 6:28 है, 6:30 है, ये पैटर्न खासकर इंग्लिश वाले को तो रखना ही नहीं है, और स्पेशली आपके कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा है, यू आर द फ्यूचर टीचर्स, ठीक है। तो आपसे तो बच्चे उम्मीद करेंगे, ठीक है, कि आप तो उन चीजों को एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ये होता है, क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक आपका आना चाहिए। लिखो देखें से आपका दोनों का, अभी और भी यूजेस हैं इसके अंदर, वो अपन देखेंगे फिर। अब नेक्स्ट पे लो, इसमें इसका यूज और देखो, अभी आपका इसी का पैटर्न चलेगा बाई का, और बाई में जो आपका चौथा यूज आता है वो ये है कि आपका टिल और अनटिल दो होते हैं ना आपके। टिल का मतलब क्या था, तक, अनटिल का क्या था, जब तक, पढ़ा ना आपने। इन दोनों का क्या बनता है, ये सप्लीमेंट बनता है। मैंने आपको शुरू में क्या सिखाया था कि अगर आपको ऑप्शन में टाइम पॉइंट दिया जाता है तब आप टिल लगा दो, टाइम कंडीशन दी जाती है तो अनटिल लगा दो, और दोनों में से एक दिया जाता तो कोई सा भी लगा दो, टिल की जगह अनटिल आ सकता है, अनटिल की जगह टिल आ सकता है। लेकिन नया सवाल ये बन गया कि दोनों ही ऑप्शन में नहीं है अपने पास, तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा, बाई। और बाई यहां पर काम किसका करेगा पता है आपका, इस मीनिंग का, कौन से का, तक का काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक ऑप्शन आपके लिए लिखता हूं, यहां पर ऑप्शन बना देता हूं, तो उसे सवाल के साथ ही बनाऊंगा कि वेट हियर ब्लैंक आई कम, कि यहां तब तक इंतजार करो जब तक कि मैं ना आ जाऊं, ठीक है। तो यहां पर आपको इसके अकॉर्डिंग जवाब देना है आपका, ठीक है। अब इसमें ये जो ऑप्शन मैंने लिखे हैं ना, इनके अकॉर्डिंग आपको वहां पर जवाब देना है। बताओ, यहां इंतजार करो जब तक कि मैं नहीं आ जाऊं, बताओ क्या टाइम पॉइंट है, टाइम कंडीशन, टाइम कंडीशन है ना, ठीक है। तो टाइम कंडीशन को कौन पूरा करता है, अनटिल। जवाब मिल गया ना मुझे, ठीक है, आराम से मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहां पर अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा होता आपका कि आई shall wait for you blank 7:10, मीनिंग क्या है, मैं आपका 7:10 तक इंतजार करूंगा, ठीक है। बताओ यहां पर जो आपके पास में दिया, इसके लिए मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन सेम ही मान के चलो, जैसे ऐसे ऑप्शन है आपके, टिल है, या फिर आपके पास में अनटिल है, या फिर आपके पास में बाई है, और फिर नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ दिया जाता है। अब बताओ इसमें क्या है, टाइम पॉइंट है या टाइम कंडीशन है, कंडीशन थोड़ी है, पॉइंट है ना। तो टाइम पॉइंट में क्या लगा दोगे, आपका टिल लगा दोगे, यहां तक तो इश्यू नहीं था ना। अब इस ऊपर वाले में अनटिल नहीं होता ऑप्शन में, आंसर क्या आ जाता, टिल। नीचे वाले में टिल नहीं होता तो आंसर क्या आ जाता, अनटिल। कई बार अगला दोनों को गायब कर देता है, ठीक है। जैसे यहां पर एक सेंटेंस बनाते हैं अपन, मैं ये कहूं आई ब्लैंक रिटर्न योर मनी, और फिर लिखा जाता है ब्लैंक में 27, 2023। अब इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ऐसे लिखे जाते हैं आपका, वहां पर देखो जनरली ये वाला पार्ट है, इसको मैं हटा के अलग से लेता हूं, सिंपली ये ऐसा चेंज कर दिया मैंने, बिटवीन है, या फिर आपका पैटर्न है इसके अंदर अलग आ जाए, या फिर आपके पास में यहां पर बाई दे दिया जाए,
या फिर आपके पास में यहां पर ऐसा लिखा जाए अबव, इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन ज्यादा हार्ड नहीं बनाए मैंने, कंफ्यूजिव नहीं बनाए, खाली समझाने के लिए। मीनिंग निकालना कि मैं आपका पैसा 27 मई 2023 तक लौटा दूंगा, ये डेडलाइन है भाई, ठीक है। ये नहीं हो तो आपका जूता मेरा सर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, आपको जो करना वो कर लेना, आपका पैसा इतनी तारीख को मिल जाएगा। तो मीनिंग तो तक का है, तो तक के लिए टिल होना चाहिए, नहीं है ऑप्शन में। तक के लिए अनटिल होना चाहिए, नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। अब बताओ उस तक का मीनिंग इसमें कौन दे देगा? आपका बाई दे देगा, लेकिन कब दे रहा है? टिल की एब्सेंस में और अनटिल की एब्सेंस में दे रहा है, ठीक है। अगर यहां पर मैं नन भी लिखूं ना, तो कुछ यहां नन पे चले जाते हैं, नन पे मत जाओ। अगर टिल और अनटिल लग रहा है और वहां पर नहीं है और बाई दिया हुआ है, तो उसकी पूर्ति कौन कर देगा? बाई कर देगा। और यहां बाई को आप पढ़ेंगे किस अर्थ में बताओ? आपका के द्वारा पढ़ेंगे या तक पढ़ेंगे? तक। गौर करना, देखो मीनिंग चेंज हो रहा बाई का, जैसे जैसे यूज चेंज हो रहा मीनिंग चेंज हो रहा है। यहां पर आपने पहले पढ़ा तो बाई का पहला मीनिंग क्या था? के द्वारा था, ठीक है। फिर आपने अगला पढ़ा तो बताओ यहां वाले पार्ट में क्या था? के पास, के समीप, के नजदीक था। फिर मीनिंग क्या आ रहा आपका? अकॉर्डिंग टू। तो अकॉर्डिंग टू को अपन क्या कर देते हैं आपका हिंदी में? के अनुसार कह देते हैं। उर्दू अल्फाज में क्या कह देंगे आपका? के मुताबिक कह देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। और फिर यहां पर मीनिंग क्या आ रहा है आपका? तक का आ रहा है। क्लियर हुआ आपका, ठीक है। तो बाई का यूज है वो वेरियस नेचर में या वैरायटी में ही होता है। इसके अलावा भी इसका यूज और बचेगा, वो अपन देखेंगे। उससे पहले इसे नोट कर दो आपका। इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा हिंदी भाषा में भी लिख दिया करो ताकि सहूलियत रहे आपको। अगले पे चलो देखें, इसी के एक और यूज को देखो। लिख तो दिया ना? नहीं लिखा, थोड़ा सा वेट करो 5-7 सेकंड, इतने में लिख देंगे फिर ये। इनमें मैं बार बार कहता हूं आपको कि अपनी, जैसे मैंने छोटे में लिख दिया आपका, आप इसका जैसे टाइम मिलता है ना, मैं साइड में खड़ा रहता हूं तो उस वक्त अपनी भाषा में लिख लिया करो, क्योंकि टीचर की जो भाषा भी आम बोलचाल की है ना, वो अभी बहुत आराम से नॉर्मल लगती है कि सब आ रहा है। लेकिन जब सारा मैटर मिक्स होगा ना, 40-50 टॉपिक एक साथ पढ़ोगे, तब वो लैंग्वेज बहुत काम आएगी जो आसान वाली होती है। अब इसका अगला पैटर्न लो। इसे टेंस वाइज भी आप एडवर्बियल के तौर पर भी काम में ले सकते हो। एडवर्बियल का मतलब जो क्रिया विशेषण है ना, उसके रूप में भी काम में ले सकते हो। कौन से टेंस में? मैंने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में पढ़ाया आपको, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में पढ़ाया ना मैंने, बाई प्लस टाइम, वो वाला यहां दोबारा पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। उसमें भी तक का मीनिंग देगा आपका। देखो इस टेंस में याद करो, टेंस का नाम क्या दिया था उस वक्त आपका? फ्यूचर परफेक्ट दिया था, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपना स्ट्रक्चर क्या था वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये था इसमें कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपका विल या शैल आ सकता है। और हां, ये जरूरी बात कि विल या शैल नहीं होना तो इसकी जगह कोई दूसरा मॉडल भी यूज किया जा सकता है। विल या शैल कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा विल या शैल ही आएगा। कैन हो सकता है, वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, माइट हो सकता है, कोई सा भी अदर मॉडल काम में लिया जा सकता है। प्लस में मैंडेटरी ये है, उसके साथ मॉडल के साथ क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए, प्लस पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। फिर यहां पर ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहां पर आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइम को बताने के लिए आप क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे। और यहां पर भी बाई का मीनिंग क्या आएगा? तक आएगा। आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा घुमा सकते हैं और घुमाकर यूं लिख सकते हैं कि वाक्य के शुरू में क्या आ जाए? बाई, प्लस में आपका टाइम आ जाए, फिर आपका यहां पर कॉमा पंक्चुएशन मार्क आ जाए, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर यहां पर विल या शैल, या फिर जैसे मैंने यहां लिखा था ऊपर, इसके अतिरिक्त कोई अन्य मॉडल भी दिया जा सकता है। प्लस में आपका हैव हो सकता है, प्लस में मैंडेटरी मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑप्शनल ऑब्जेक्ट आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो यहां पर सवाल कैसे बनेगा? या तो ये स्ट्रक्चर देके ब्लैंक दे देगा, ये स्ट्रक्चर देके यहां पर ब्लैंक दे देगा। मीनिंग किसका चाहेगा? तक का चाहेगा। तो आपको याद ये रखना है, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या याद रखोगे? मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और खाली स्थान के बाद में टाइम। तो क्या आना है उसमें? बाई आना है। और मीनिंग किसका दे रहा है? तक का। अपन एक एग्जांपल बना लेते हैं जिससे और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मैं ये कहूं कि वी शैल have finished this topic blank Saturday। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन कैसे दूर होता है। जनरली आप पढ़ते हो कि वार का नाम आता, दिवस का नाम आता, डे का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अपन क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो कंपटीशन में स्टूडेंट या कैंडिडेट इतना घबराया हुआ रहता है, पार्टिसिपेंट जो आपका एग्जामिनी है वो इतना घबराया हुआ रहता है कि इसको देखते क्या कर देता है? ऑन। और ऑन ऑप्शन में मिलता है, पूरे स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करना। मैंने क्या बताया था आपका? मॉडल है आपका, प्लस में क्या था? हैव, प्लस क्या है आपका? थर्ड फॉर्म, और ब्लैंक के बाद में क्या है? टाइम।
मिल गया ना आपका। अब बताओ ये ऑन सैटरडे होगा या बाई सैटरडे होगा? बाई सैटरडे। और मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा कि हम इस टॉपिक को शनिवार तक पूरा कर चुके होंगे, ये मीनिंग निकलेगा। ये मीनिंग नहीं आएगा हम इस टॉपिक को शनिवार को पूरा करेंगे, नहीं, शनिवार तक पूरा कर चुके होंगे, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यहां पर अगला उलझाने के लिए ऐसा भी कर सकता है, ये तो ग्रेड 2 में फेवरेट सवाल रहा है शुरू में देने वाला, ठीक है। पुराने पेपर उठाना, 3 बार पूछा हुआ आज तक की ग्रेड 2 में इस टाइप में, ये सवाल नहीं, सवाल बदला गया है, तरीका यही रखा गया आपका, ठीक है। फिर कई बार कहते हैं कि सर हमारे ये मार्क्स नहीं बने, तो देखो उसमें टीचर दोषी नहीं है भाई, उसमें इंस्टीट्यूट दोषी नहीं है। वो समझाता तो उसको आपको उसके आधार पर देखना जरूरी होता है, ठीक है। वो आपको रास्ता दिखाएगा, मैटर बाहर नहीं जाएगा, लेकिन डिट्टो तो नहीं आएगा ना कि जो एग्जाम्पल पढ़ाया वो सेम का सेम पेपर में आ जाए, वो तो नहीं आएगा, स्ट्रक्चर सेम आएगा। अब वो अप्लाई करना आपको आना चाहिए। जैसे यहां पर वो ये पूछते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मैं घुमा दूं आपका, ये लो सैटरडे, फिर यहां पर कॉमा और फिर आगे सेम का सेम कि वी शैल हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक, ये लो। तो आपको प्रॉब्लम कहां है बताओ? सेंटेंस में आपको क्या मिला है? यहां पर देखो मॉडल आ रहा है, ये हैव है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और टाइम है, टाइम को पहले कर दिया, तो एंगल तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें क्या हो जाएगा? बाई, ठीक है। जो 3 बार सवाल पूछा ना, वो इस तरीके से नहीं पूछा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ब्लैंक कहां दे दिया? शुरू में, ठीक है। तो शुरू में आते ही जब बोल के पढ़ता है ना एक बच्चा या बच्ची, तो ऑन सैटरडे बहुत प्यारा लगता है, बढ़िया लगता है कि ऑन सैटरडे यार, हाँ सही है, ये लो। और ऑप्शन भी क्या देता है? ए, बी या सी में ऑन लिखता है, ठीक है। बाई कहां लिखता है? लास्ट में डी में लिखता है, जहां पर ध्यान भी नहीं जाता है, ठीक है। और फिर अपन कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके आते हैं, ज्यादा इजी मानकर गलत करके आते हैं। तो बताओ ये कौन से के एडवर्बियल है आपका? फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर बता देना, क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम, या क्या हो सकता है? बाई प्लस टाइम कॉमा प्लस सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ये समझ में आ गया मैं मॉडल क्यों पढ़ रहा हूं? अगर मैं विल या शैल याद रखूंगा तो मेरी खोपड़ी में दो ही चीज घुसेंगी, या तो विल या शैल, ठीक है। जबकि मैं मॉडल पढ़ूंगा तो माइट आएगा तो भी समझ में आएगा, कुड आएगा तो भी समझ में आएगा, ठीक है। अब लिख दो इसे आपका वहां पर, ये जरूर लिखना, यहां भी मीनिंग किसका है? तक का है, वही टिल और अंटिल वाला वही मीनिंग है इसमें भी। चलो इसमें अभी एक यूज और देखो आपका, बाई का ही देखना है आपको अभी। इसमें जो नेक्स्ट रहेगा वो अपना छठे पे आ जाएगा ना। और छठा यूज क्या रहेगा वो सुनना आपका। जब भी आप किसी व्हीकल की बात करते हो, देखो कई लोग इसे क्या पढ़ जाते हैं? व्हीकल, ठीक है। ये व्हीकल नहीं है कभी भी, ये क्या होता है? व्हीकल, सिंपल व्हीकल, ठीक है। व्हीकल ऐसा कुछ नहीं, सिंपल व्हीकल बोला जाएगा। या फिर आप बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है आपका? यातायात की बात करते हैं आपका, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसपोर्ट ही लिख देता हूं, इतना काफी है, आप समझ जाओगे। तो यहां आपको बाई लगाना होता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। इसको अपन समझते हैं। देखो इसके कुछ तरीके हैं। जैसे अगर आप स्टेपिंग मोड में हो, स्टेपिंग मोड समझते हो आपका? स्टेपिंग मोड क्या होता है? अरे सिंपल सा टर्म है, कोई फिजिक्स का केमिस्ट्री का तो लिखा नहीं है। स्टेपिंग मोड स्टेप से बना, स्टेप का मतलब कदम, सीढ़ी, ठीक है। किसी साधन में आप अगर सीढ़ी से चढ़ते हैं, आप बस में चढ़ते हो तो लगी रहती है ना 2-3 सीढ़ी, कार में भी आप बैठते हो तो आपने देखा होगा पहले फुट वाला कुछ रहता है, कईयों में तो बाहर लगा रहता है, और कईयों में जो डोर है, फाटक है, ठीक है, उसके नीचे देखना आपका थोड़ा उभरा हुआ सा इलाका होता है जिस पर आप पैर रख के बैठते हो। अपनी तरह नहीं है, अपन थोड़ा सा ओवर सिक्योर हैं। गाड़ी वाड़ी होती क्या करते हैं, उस पर रखते ही नहीं है, सीधा पैर कहां जाता है? अंदर, मिट्टी लग जाएगी। अरे भाई वो तो मिट्टी के लिए ही है, वो इसलिए कि 7-8 दिन बाद में वापस उसकी क्या हो सके? सफाई हो सके, ठीक है। अपन वहां पर रखते नहीं, जबकि एक्चुअल में होता है उसके लिए। उस पर रखो, आपका बैलेंस बहुत शानदार बनता है, आपकी पर्सनैलिटी भी इस चीज से आंकी जाती है कि आप ड्राइव भी करते हो तो किस तरीके से आप करते हो, ठीक है। अब ये चीजें आप गौर करना थोड़ा सा, मेरी चीज को अदरवाइज मत लेना। जैसे अपन 2 व्हीलर भी चलाते हैं ना, तो 2 व्हीलर पे भी हमारा जो स्टैंड होता है वो कमर का नहीं होता, अपन यूं बैठ जाते हैं आराम से पसर के, से सोफे पर बैठे हुए हैं, ठीक है, या आगे से झुककर बैठे हुए हैं, या फिर पैर ऐसे कर रखे हैं आपने, एक पाकिस्तान एक
हिंदुस्तान, ठीक है, या फिर कई बार दोनों पैर लटके हुए ही जा रहे हैं आपका, घसीटते हुए ही, ठीक है, कि हमें चप्पल जल्दी से बदलनी है, जूते जल्दी बदलने, लाइक दैट। ये थोड़ा ड्राइविंग स्किल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिन पर अपन गौर नहीं करते। तो ये जो पार्ट है ना आपका फोर व्हीलर का भी, उसमें भी लोग काम में नहीं लेते हैं, उसको बहुत कम काम में लेते हैं। जबकि आप देखना 1% लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो उस पर पैर रख के बैठते होंगे, ठीक है, उनको डर और होता है यहां से टूट जाएगा। अरे टूट जाएगा तो बनाई क्यों है कंपनी ने गाड़ी, ठीक है तो उसी के लिए ना आपका। तो ये स्टेपिंग मोड होता है। अगर स्टेपिंग मोड से जाते हो, स्टेपिंग मोड समझ गए, पैर रखकर अंदर जाना, बस हो सकता है, ऑटो रिक्शा हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पर वो उसमें क्या लगा दोगे, आपका बाई लगा दोगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा कि आई कैम हियर ब्लैंक बस, बताओ मीनिंग क्या निकलेगा? अरे बोला करो भाई, क्या मीनिंग निकलेगा? मैं यहां बस से आया, तो बस में अंदर चढ़ने के लिए 1-2 सीढ़ी रहेगी, उतरने के लिए सीढ़ी रहेगी। मोड कौन सा है? स्टेपिंग मोड है, ठीक है। बताओ क्या लग जाएगा इसमें? आपका बाई लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने से गलती क्या होती है, हम रट्टा मारते हैं कि यात्रा करने के लिए क्या आएगा, बाई आएगा। हमें कुछ किताबों में यह पढ़ा दिया जाता है कि जब भी आप ट्रेवल करते हो या फिर जर्नी करते हो, ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, बाई। वो दिमाग में फिट बैठ जाता है, रट लेते हैं अपन, ठीक है। अब इसी को देखना, अगर स्टेपिंग मोड है, ठीक है, और ये स्टेपिंग मोड कैसे है आपका, वहां पर मैं इतना ही लिखता हूं इसमें। देखो स्टेपिंग लिखते तो आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसे सिंपल लिख देता हूं, येलो, इतना स्टेप मोड लिख देता हूं ऐसा, ठीक है। अब स्टेप से आराम से समझ जाओगे, आपका सीढ़ी से। स्टेपिंग लिखते तो आपके दिमाग में कुछ और चलता रहता है। अब यहां पर स्टेप मोड है, लेकिन ये क्या है आपका, विद आर्टिकल है। विद आर्टिकल का मतलब समझे, आर्टिकल आपने मेरे से सीखे हैं ना, ठीक है। बताओ किस किस को ले सकते हो, आपका एन को, या फिर क्या आ सकता है आपका द आ सकता है, ठीक है। अगर इसके साथ आया ना तो आपका प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा और वो बाई की बजाय किस में चला जाएगा, इन में। सेम सेंटेंस, सेम का सेम, खाली उसमें क्या जुड़ना चाहिए, आर्टिकल जुड़ना चाहिए। जैसे मैं यहां पर इसका एक एग्जांपल बनाऊं, आप बनवा दो मुझे एग्जांपल इसी का। आर्टिकल जोड़ना आपको, यात्रा के साधन के पहले आर्टिकल जोड़ देना। बताओ क्या लिखें, आई कैम हियर ब्लैंक, या तो आएगा ए बस और या फिर क्या आएगा, दा बस। एन तो किसी भी कंडीशन में लगना नहीं है, या तो अगला ए बस लिखेगा या दा बस लिखेगा। अब बताओ बाई ए बस होगा, बाई द बस होगा, या इन ए बस और इन द बस होगा, इन वाला, ठीक है। तो अपन ने ये पढ़ा है और सवाल यहां से पूछ लेता है और दोनों ऑप्शन देके गलत करवा लेता है, ठीक है। एक और है, वो ये पैटर्न रहेगा आपका जब आप सैडल मोड में होते हो। सैडल मोड, सैडल समझते हो? बताओ देखें, सैडल किसे कहते हैं? यूज किया आपने बचपन में, आपके मदर फादर, ग्रैनी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, सब ने आपको खिलाया है, ठीक है। अरे छोटा कोई घोड़ा वोड़ा लाकर देते थे आपको, ठीक है, खिलौना, कोई छोटी साइकिल वगैरह लाकर देते थे, उसके ऊपर बिठाते थे आपका, ठीक है। अपन इसे कहते हैं हिंदी में काठी। नहीं सुनाई क्या कविता आपको, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ार, ठीक है। जो भी घर में मेहमान आता था उसके कान बहुत खींचे हैं आपने, उसको आपने घोड़ा बनाया है, कान पकड़ के आपने चल मेरे घोड़े टिक 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 ऐसा खूब किया है, ठीक है। ये सैडल मोड होता है। सैडल मोड का मतलब आपका पैर, ठीक है, उस पैर को यूं लेके आप जाते हो किसी भी जर्नी या ट्रेवल करने के लिए, व्हीकल को काम में लेने के लिए। स्पेशली जैसे बाइक है, ठीक है, टू व्हीलर हो गया आपका, या घोड़ा है आपका, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से ये जो पैटर्न लेके जाते हो ना, ये कौन सा मोड है आपका, सैडल वाला है, ठीक है। और सैडल वाले मोड में अपन क्या लगाते हैं आपका, वहां पर देखो ऑन लगाते हैं। अब आप मेरे साथ में एक सवाल पूछ सकते हैं, थोड़ा सा मजाकिया हो जाता है कि सर ये जो स्कूटी, मैंने कहा स्कूटी होता नहीं है, ठीक है, उस पर अपन कैसे बैठने लग गए, अपन क्रॉस सैडल करने लग गए, ठीक है। जाना तो चाहिए ऐसा, लेकिन अब अपना पहनावा ऐसा है, ठीक है। थोड़ा हाइट प्रॉब्लम भी हो सकती है, हाइट इश्यू, ठीक है, या फिर एक ऐसी आदत है सोबर नेचर में, तो अपन क्या करते हैं, इस तरीके से जाते हैं, ठीक है वो सैडल ही, लेकिन वो क्या क्रॉस सैडल है आपका, ठीक है। वो बैठने में परेशानी होती है। बचपन में नहीं किया है, अरे साइकिल को कैंची मार के नहीं चलाया, साइकिल बड़ी है, आप नहीं पहुंच पा रहे हो, क्या करते हो, ठीक है, सीट पे नहीं जा रहे हो ना, तो पहले एक पेडल पे पैर लेफ्ट रख के एक दूसरे वाला उस जो तिकोना त्रिभुज बना हुआ है एंगल वाला, उसके अंदर से पैर डालते हो, थोड़ा भगाने के बाद में पैर वापस निकालते हो, उछल कर बैठते हो, ठीक है। वो भी तो सैडलिंग था, लेकिन वो क्रॉस सैडल था आपका, उसके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ये सारे इसमें ऑन में जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ये कह दूं कि ये लो कि मैंने लिखा कि आई कैम हियर, मैं यहां पर आया, ये और लिखा है ब्लैंक
और फिर लिख दिया बाइक, ये लो कि मैं यहां मोटरसाइकिल पर आया। बताओ सैडल मोड है ना, तो क्या आएगा, बाई बाइक आएगा, इन बाइक आएगा या ऑन बाइक, ऑन। अब यहां आर्टिकल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आर्टिकल का कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब जैसे घोड़ा है तो क्या होगा, ऑन हॉर्स, बफेलो भी ऑन बफेलो, ठीक है। यानी जो आपके जीव जंतु हैं उनकी आप सवारी करते हो या टू व्हीलर वगैरह की सवारी करते हो, तो सारे किस में चले जाएंगे, ऑन में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बताओ ट्रेवल मोड में खाली बाई है या इन और ऑन भी है, इन और ऑन। एक बार रिपीट करवा दो, व्हीकल या ट्रांसपोर्ट है जो ट्रेवल या जर्नी के लिए काम में आते हैं, सिंपली अगर उसमें आप स्टेप मोड काम में लेते हैं बिना किसी आर्टिकल के, मैं यहां लिख देता हूं विदाउट आर्टिकल, इसमें आर्टिकल नहीं होना चाहिए। तब बताओ कौन सी प्रीपोजिशन आपको लगानी चाहिए, उसके पहले बाई लगानी चाहिए, ठीक है। अगर वही मोड आपका विद आर्टिकल आता है तो क्या लगाओगे, आपका वहां पर इन लगा दोगे, ठीक है। अगर वो सैडलिंग मोड में आ गया, ठीक है, सैडलिंग समझ गए ना आपका, ठीक, तो वो किस में जाएगा, आपका ऑन में चला जाएगा। क्लियर है। अब लिख दो इसे आपका वहां पर, ये अपना बाई वाला यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं बाई को, कि बाई में 6 यूजेस हो गए, इतना काफी होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ बचे हुए हैं जिसमें एक क्लास अपनी और लग जाएगी रेगुलर में, और रेगुलर प्रीपोजिशन में एक क्लास लेने के बाद फिर किस पे आ जाएंगे अपन, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब समझ गए ना, फिक्स वाली, जैसे नाउन टू वाला, ठीक है। उसमें एक लिस्ट में आपको पहले प्रोवाइड करवा दूंगा और फिर उसे आप घर से पढ़ के आएंगे, मेरे साथ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। जैसे अभी 626 मैंने बोला, तो 626 बोलते ही आपकी आंखें चौड़ी हो गई थी अचानक, ठीक है ना। तो वहां पर लगा कि ये ज्यादा है क्या, तो वो पहले दिन आपको प्रोवाइड करूंगा, घर से देख के आओगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम छांट के मेरे साथ डिस्कस कर लोगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।